और उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्पाइसजेट के बोर्ड ने 2254 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये पूंजी शेयर और वारंट जारी करके जुटाई जाएगी। लो कॉस्ट एयरलाइन फिलहाल कैश की किल्लत से जूझ रही है। प्रस्ताव के मुताबिक स्पाइसजेट 13 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट और 32 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर 50 रुपये प्रति यूनिट पर जारी करेगी। स्पाइसजेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण फंड रेज है और इससे स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और इस बीच एयरलाइन से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर एयरलाइन कंपनी पैसेंजर्स का टिकट कैंसिल करती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। डीजीसीए ने यात्रियों की फ्लाइट को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनी या तो दूसरी फ्लाइट उपलब्ध कराएगी या टिकट का पूरा पैसा वापस देगी। साथ ही एयरलाइन कंपनी यात्रियों को एक्स्ट्रा मुआवजा भी देगी। जी हाँ, इसके अलावा दूसरी फ्लाइट का इंतजार करने पर फूड और रिफ्रेशमेंट की भी सर्विस देनी होगी। आने वाले बजट में सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री पीएमजेएवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बीमा कवर बढ़ा सकती है। सूत्रों का कहना है कि बजट में पीएमजेएवाई का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए या फिर 15 लाख के बीच में किया जा सकता है। सरकार के अधिकारियों के मुताबिक बीमा कवर बढ़ाने से खर्च ज्यादा नहीं बढ़ेगा। साथ ही सरकार मिडिल क्लास के लिए सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस लाने पर विचार कर रही है। हिंडाल्को बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। कंपनी बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जुलाई 2025 तक प्लांट से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। बैटरी फॉयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की क्षमता 25,000 टन होगी। कंपनी ये प्लांट ओडिशा में लगाने की तैयारी में है। आरबीआई ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में न सोचें, क्योंकि इससे उनका खर्च बढ़कर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जाहिर की। आरबीआई के मुताबिक जनता को लुभाने वाले वायदों के कारण राज्यों की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आरबीआई ने यह भी कहा कि सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगा। आरबीआई ने लोक लुभावन वादों से खर्च बढ़ाने के बजाय राजस्व में इजाफा करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार का फोकस उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को फायदा दिलाने पर है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला सब्सिडी के लिए 8,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए तैयार किया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 11,850 करोड़ की पूंजी दी जाएगी।